हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक है, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। खासतौर पर अगर इनकी तर्जनी उंगली को देखा जाए, जिसे हम गुरु की फिंगर भी कहते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाली प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को नॉलेजेबल भी बनाता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी थिक फिंगर है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं। डिसिप्लिन पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रगति करने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनके हाथ में इनकी जो तर्जनी है उससे थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस फिंगर के साथ तो सूर्य फिंगर थोड़ी लंबाई में कम है, लेकिन अगर हम देखें इंडिपेंडेंटली तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, कोई भी झुकाव किसी तरफ इस फिंगर का नहीं हो रहा, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर लेंथ में अच्छी हो, और साथ ही साथ एक अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसा व्यक्ति बना पाता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में नज़र आए। आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट होती हुई आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा एक रेखा इनके माउंट्स के ऊपर, ताकि आप देख पाएँ किस तरह से यह फिंगर हल्का सा लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति, तीनों ही फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर जो है आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, और यहाँ पर आप देखेंगे लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा नीचे रहती हुई, जिस वजह से थोड़ा शर्मीला स्वभाव रह सकता है। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के बेहतर रहते हैं, बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है जब यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, लेकिन जब यह फिंगर लो सेट होती है तो थोड़ी सी शाई नेचर, हेजिटेशन वाली नेचर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिंगर्स के बीच में काफ़ी क्लियर गैप आपको नजर आएंगे। खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में जब अच्छा गैप बन रहा हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं करते। अपना खुद का कुछ इंडिपेंडेंट करने की रुचि इनके भीतर ज़्यादा देखी जा सकती है, और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी कहा जा सकता है जिनकी इन फिंगर्स में गैप हो। और आप देखेंगे सिर्फ इन्हीं फिंगर्स में गैप नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरह के गैप आपको बाकी की फिंगर्स के बीच में भी नजर आएंगे, जिसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट टाइप का स्वभाव और थोड़ी खर्चीली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इनके हाथ की कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास हैं जिनमें इनकी रेखाएं और भी ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आ रही हैं। तो चलिए उसके ज़रिए हम देखते हैं इनके माउंट्स की पोजीशन किस तरह से है इनके हैंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह जो एरिया है आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी लकी रहते हैं। खास तौर पर ज्ञान के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। अब देख सकते हैं इनके इसी
बृहस्पति माउंट के ऊपर ही आपको एक रेखा नजर आ रही होगी, कुछ इस तरह की एक रेखा। इस तरह की रेखा को गुरु वलय भी कहा जाता है। अगर यह रेखा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, जैसे इस तरह से शुरू हो और घुमावदार शेप में यहां तक पहुंच जाए, तो इस तरह का जो शेप बनता है इसको प्रॉपर गुरु वलय कहा जाता है। अगर यह इस तरह से स्ट्रेट लाइन की शेप में भी मौजूद है तब भी इसके प्रभाव रहते हैं। गुरु वलय जिन लोगों के हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर वैराग्य की भावना अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क करना, ऐसी चीजों में रुचि अधिक दिखाते हैं। और खास तौर पर लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज से ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करता है जिसमें समाज सेवा का काम हो, जैसे किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाना, कुछ ऐसा काम करना जिसमें इनकी जो रुचि है वो धर्म के कार्यों में लग जाए। क्योंकि बृहस्पति माउंट बहुत स्ट्रांग है और बृहस्पति की फिंगर बहुत ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से इस तरह का झुकाव इनके जीवन में रहने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो आप यहां पर देखेंगे शनि का एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। यहां से सेंटर से शनि माउंट का दबना लाइफ में स्ट्रगल लाता है। खासतौर पर फाइनेंशियल मैटर्स में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अगर एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो तब वो स्ट्रगल कुछ हद तक कम हो जाती है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे इनकी जो फेट लाइन है वो भी हमें लगभग इनकी माइंड लाइन के ऊपर से ही नजर आ रही है। यह इनकी माइंड लाइन है, यहां से फेट लाइन का चलना ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है कि नेटिव को लगभग 36 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में देखने को मिलेगी, क्योंकि यह रेखा जो है इनकी 36 के अराउंड एज से ही कमेंस होती नजर आ रही है। उससे पहले भी यह रेखा मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां पर एक बारीक रेखा के रूप में, एक डिम रेखा के रूप में मौजूद है, जिस वजह से 36 से पहले की आयु में स्ट्रगल अधिक रहेगी। 36 के बाद की आयु जो रहेगी काफी कंफर्टेबल रहेगी, काफी अच्छा धन संचय कर पाने में, काफी अच्छा धन कमा पाने में 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। अगर हम देखें इनके शनि और सूर्य माउंट के नीचे बनने वाली इस गोलाकार आकृति को, तो आप यहां पर देखेंगे यह जो एक रेखा आपको नजर आ रही है, यह शुक्र वलय की पार्शियल फॉर्मेशन है। शुक्र वलय आपको पूरी तरह से बनाकर दिखाना चाहूंगा। अगर कोई रेखा यहां से शुरू हो, इस तरह से यह पूरी तरह से गोलाकार अर्धचंद्र बना दे, ऐसा एक शेप बन जाए, तो इसको पूर्ण शुक्र वलय कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर यह पूरी तरह से बन रहा होता है, ऐसे व्यक्ति एंटरटेनमेंट के मामले में बहुत लकी होते हैं। इनकी रुचि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना, किसी न किसी तरह से वीनस के जो कार्य हैं, जैसे एंटरटेनमेंट है, ब्यूटी है और एक्टिंग, डांसिंग, ऐसी चीजों में रुचि काफी अधिक बढ़ा देता है अगर ये कंप्लीट शुक्र वलय हाथ में हो। लेकिन अगर ये अधूरा बन रहा हो तो इसके थोड़े से नेगेटिव फैक्टर रहते हैं। अधूरा शुक्र वलय बनने से नेटिव थोड़ा सा मूडी नेचर का होता है, मूड स्विंग्स की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। और अगर हम इनके सूर्य की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, कितनी भी दूसरों की हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है, भले ही यह सूर्य रेखा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाथ में सूर्य रेखा का होना, जैसे आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली सूर्य रेखा आपको इनके हाथ में नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा जो बीच बीच में छोटे छोटे गैप भी दर्शा रही है, लेकिन हाथ में मौजूद है, जिस वजह से एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी के रूप में इनको देखा जा सकता है। काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर जरूर रहने वाली हैं। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें, बुध की जो फिंगर है वो थोड़ी शॉर्ट है, थोड़ा लो सेट माउंट है, लेकिन यह माउंट आपको उठा हुआ भी नजर आएगा। उभरा हुआ बुध पर्वत अगर हाथ में मौजूद होता है तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी हद तक एनहांस कर देता है। बिजनेस एक्यूमेन को भी यह माउंट स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहां पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई, इस तरह की हार्ट लाइन, बीच में हल्का सा ओवरलैप भी बनता हुआ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनालिटी को, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की जो ब्रांच ऊपर की तरफ आपको जाती नजर आ रही है, जो इनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस की ब्रांच बन रही है, इस तरह की ब्रांच का होना नेटिव को मूडी और समटाइम्स काफी ज्यादा इमोशनल नेचर का भी बनाता है। लेकिन अगर
हम इनकी हार्ट लाइन को ही देखें तो काफ़ी स्ट्रेट है, सीधा इनके शनि माउंट के नीचे आकर रुकती हुई हार्ट लाइन। लेकिन यह जो ब्रांच रहती है यह भी काफ़ी हद तक हार्ट लाइन की एक्सटेंशन के तौर पर ही काम करती है। इस वजह से मूडी और थोड़ी सी इस तरह की पर्सनैलिटी रहेगी कि बीच बीच में इमोशनल टाइप की लुक भी आप इनकी देख पाएंगे। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट आपको नजर आएगी, लेकिन यह रेखा यहां से ओवरलैप्ड है और यहां से एक ब्रांच इस रेखा की बिल्कुल नीचे चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई। इस तरह की शेप बनना जो आप यहां पर देख पा रहे हैं इसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। जब माइंड लाइन खुद ब खुद एक ब्रांच माइंड लाइन की चंद्र पर्वत, यह जो एरिया रहता है मून का एरिया रहता है, यहां इस तरफ चली जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी कल्पनाशील होते हैं, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग इनकी रहती है, ओवर इमेजिनेशन रहती है। अगर ऐसा इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना शुरू कर दे, जैसे राइटिंग है, डिजाइनिंग है, ड्राइंग है, या कुछ ना कुछ कविताएं लिखना, स्टोरीज लिखना, कुछ ना कुछ ऐसा काम जिसमें इमेजिनेशन का इस्तेमाल होता हो, अगर ऐसा कोई काम ऐसा नेटिव शुरू कर देता है तब यह रेखा कोई भी नेगेटिव फल नहीं देती। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा हाथ में होना नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत और स्ट्रेस की दिक्कत दे सकती है। और अगर आप इनकी स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो यह जो रेखा आपको नजर आ रही है यह काफी प्रैक्टिकल इन्हें बनाएगी, लेकिन इस रेखा के होने की वजह से काफी ज्यादा ओवर इमोशंस होना, काफी मूडी टाइप की नेचर होना इस तरह की रेखा होने की वजह से पॉसिबल है। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन जो है काफी अच्छी लंबाई में है और सीधा इनके चंद्र पर्वत तक लाइफ लाइन इनकी पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लाइफ लाइन का होना लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाता है। और यह जो एरिया रहता है मून का, अगर इस तरफ लाइफ लाइन पहुंच रही हो तो नेटिव लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में करता है, घर से दूर, अपनी जन्म स्थल से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं इस तरह की लाइफ लाइन के होने की वजह से रहती हैं। अगर हम इस छोटी सी रेखा की बात करें जो काफी ऊपर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर एक और रेखा इनके हाथ में जो किसी तरह के अफेयर को इंडिकेट करती है, लेकिन यह ऊपर वाली रेखा मैरिज लाइन कहलाएगी और लगभग 29 और 30 के अराउंड एज के में मैरिज होने की संभावनाओं को यह रेखा दर्शाती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस का एरिया है, शुक्र पर्वत आपको उठा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन यह माउंट अगर इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं भी मौजूद हों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं, तो यह रिलेशनशिप्स में दिक्कत को इंडिकेट करता है, फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ वरीज को इंडिकेट करता है, जिस वजह से मैरिड लाइफ भी थोड़ी इंस्टेबल रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का एरिया, यहाँ पर इनके हाथ में इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा पहुंचती हुई नजर आ रही है। ओवर थिंकिंग रहेगी, यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं साइड पर होना एंग्जाइटी को इंक्रीज करता है। काफी ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं जिनके हाथ में जीवन रेखा सीधी चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।